आप अलग 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 सबकी आराधना करते करते माथा पच्ची हो जाएगी, क्योंकि कोई व्यर्थ नहीं है, आवश्यकता अनुसार अवतार होता है। जितने भी अवतार हैं सबकी एक आवश्यकता है। आवश्यकता पड़ी तो आप अलग अलग रूप बनाते कि नहीं बनाते? आप अपने घर की सफाई करने खुद ही स्वीपर बन जाते। अरे हमारे ठाकुर जी को भी सफाई की जरूरत पड़ी तो वो शूकर अवतार ले लिए रक्षा करने की। जब जैसी आवश्यकता पड़ी, महाप्रलय आने वाली थी, भगवान मीन अवतार ले लिए। अब वो राक्षस मर ही नहीं रहा था तो नृसिंह अवतार ले लिए। आवश्यकता अनुसार अवतार हुआ है। आप सबकी तरफ सबकी साधना सबकी उपासना संभव नहीं है, इसीलिए गुरुदेव होना आवश्यक है जीवन में। आज आप हमसे प्रभावित होंगे तो आप हमारे हिसाब से जपना शुरू कर देंगे। कल आप किसी और से प्रभावित हो गए, मंत्र बदल जाएगा आपका, साधना की पद्धति आपकी बदल जाएगी। कल आप तीसरे से प्रभावित हो गए तो आपका मंत्र फिर बदल जाएगा। कल कोई और आ गया, एक जगह ठाकुरबाड़ी थी, मंदिर गांव में होती ना ठाकुरबाड़ी, तो लक्ष्मी नारायण का मंदिर, राम जी का दरबार। उस ठाकुरबाड़ी में एक सन्यासी आ गए, रात्रि में ठहरे, स्वागत सत्कार हुआ, विश्राम के। सवेरे ब्रह्म बेला में जब उठे तो जो पुजारी थे वहां के मंदिर की पूजा कर रहे थे, लेकिन वो गांव के थे, बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे, तो जो मन में आए वही बोल रहे थे, जय हनुमान जय हनुमान, जय राम जय सीता, जय माता, जय भवानी, जो मन में आए वही बोले जाए। तो सन्यासी तो विद्वान थे, उन्होंने कहा कि इधर आओ, क्या बोले जा रहे हो, तुम्हें मंत्र नहीं आता पूजा का? नहीं सरकार, कोई मंत्र नहीं आता। तो गुरु कौन है? बोले कोई गुरु नहीं है। रुको, तुमको एक मंत्र देता हूं, करोगे? बोले हाँ। बोले गुरु जी मैं सीधा साधा हूं, एक ही मंत्र देना। बोले ठीक है। सोहम दिया मंत्र। क्या मंत्र दिया? सोहम। और सोहम बोल के तुम सब चढ़ाओ, कोई बात नहीं, फूल चढ़ाओ, फल चढ़ाओ, मेवा चढ़ाओ, अगरबत्ती जलाओ, धूप दीप, स्नान ध्यान जो करना है करो, सोहम सोहम जपते जाओ। बड़ा खुश हुआ, चलो गुरु जी ने रास्ता दिखा दिया, अब एक ही मंत्र हमको जपना है। कुछ दिन के बाद वहां एक आयोजन हुआ, उस आयोजन में दूसरे संत पधारे, और ये संत उससे प्रभावशाली। और रात्रि में ठहरे, सवेरे उठे, देखा तो आवाज आ रही, सोहम 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 सोहम। चौंक गए महात्मा, ये राम जी के दरबार में सोहम सोहम कौन जप रहा है भाई? बुलाया पुजारी को, पुजारी राम जी की पूजा करते हो और सोहम सोहम करते हो? सोहम सोहम तो अद्वैत वेदांतियों का मंत्र है, यहां तो राम जी की सेवा है, यहां सोहम नहीं चलता। द्वैत भाव के बिना भक्ति कैसे होगी? कहा तो गुरु जी ने मंत्र दिया। बोले छोड़ दो, उसकी निष्ठा देखो, करना छूटेगा नहीं। तो एक काम करो, उसमें कुछ जोड़ दो। बोले जुड़ जाएगा। क्या जोड़े? बोले इसके आगे दा जोड़ो। तो क्या हो गया? क्या हो गया? दासोहम। सोहम के पहले दा लगा दिया, बन गया दासोहम। बोले अब ठीक है, दासोहम दासोहम, पूजा पाठ सब कर दिया। बोले अब ठीक है भैया, दास बने रहो भगवान के प्यारे दास। अब कुछ दिन के बाद फिर वो पहले वाले महात्मा, विद्वान महात्मा, वेदांती है, सबको प्रभावित किया हुआ है। सवेरे सवेरे फिर सुना, देखा तो बोल रहा है दासोहम दासोहम दासोहम। उसको बोला इधर आओ, क्या जप रहा? गुरु जी दासोहम। अरे हम तो तुमको सिखा गए थे सोहम सोहम, हैं? मैं तुमको ब्रह्म का स्वरूप बना दिया और तुम उनके दास बन गए। दासोहम दासोहम करता है। गुरु जी अब क्या करें? गलती हो गई, गलती हो गई तो बदल दो, छोड़ दो। नहीं गुरु जी छोड़ नहीं सकते, बड़ा मन अच्छा लग रहा है। एक काम कर, उसमें फिर एक अक्षर जोड़। जोड़ तो सकता है? हाँ जोड़ सकता हूं। बोले क्या जोड़े? बोले स जोड़ दो। क्या बन गया अब?
जोर से बोलो, सदा सोहम। बोले अब ठीक है, सदा सोहम सदा सोहम सदा सोहम जपो। 6 महीने के बाद फिर पहले वाले आए, क्या कर रहा है? हम सुखा के जाते हैं, क्या कर देते हैं? फिर उसने फिर एक जोड़ दिया, बोले दा लगाओ। तो क्या बन गया? दास दासोहम दास दासोहम दा। अब पहले महात्मा फिर आए हुआ, ये अब तो ये दास का भी दास बन गया। हम क्या बना रहे हैं, क्या बन रहा है? इसीलिए मैं ये कहूंगा कि गुरु एक होना चाहिए, मंत्र भी एक होना चाहिए निश्चित। और ये भ्रांति मन में आप निकाल दीजिए। ओम नमः शिवाय जपें कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपें, कि खाली शिवाय नमः जपें, जय श्री राम जपें, जय हनुमान जपें, जय गणेश बोले, क्या बोले, ह्रीं श्रीं लक्ष्मी नमः क्या कहें, इतने सारे मंत्र हैं ना। एक बात याद रखना, अमंत्रम अक्षरम नास्ति। दुनिया में ऐसा कोई अक्षर नहीं जिसका मंत्र न बना हो। नास्ति मूलम अनौषधम। दुनिया में ऐसा कोई वृक्ष नहीं, ऐसी कोई वनस्पति नहीं जिसकी औषधि न बनती हो। ठीक है। और तीसरा बताया, अयोग्य पुरुषो नास्ति। दुनिया में कोई पुरुष, कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं है। योजकस तत्र दुर्लभः। दुर्लभ है तो जानकार की, दुर्लभ है तो एक सद्गुरु की जो पहचान करा दे, इसकी ये विशेषता है। हमें इसी की आवश्यकता है। हाँ, नहीं तो आप स्तोत्र पाठ करते करते परेशान हो जाएंगे। इन सब का फल क्या है? 3 घंटे तक आप स्तोत्र पाठ किए, फल क्या मिला? मित्रों, एक एक स्तोत्र पाठ का अंत में जो होता है, जो फल कहते हैं ना, उसका महत्व बताते हैं ना, तो अंत में हर स्तोत्र का फल है भगवत प्राप्ति। देख लेना। अरे जब एक एक स्तोत्र भी भगवत प्राप्ति में समर्थ है तो फिर 10 स्तोत्र का पाठ क्यों करते हो? क्यों? क्या आवश्यकता पड़ गई आपको? विश्वास नहीं है। और यदि विश्वास नहीं है तो आप 100 स्तोत्र पाठ कर लीजिए, होगा कल्याण, होगा। अब विश्वास होगा तो एक स्तोत्र से ही कल्याण होगा। हाँ,